Namaskar to all my dear aspirants of CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. Two videos we have completed for synonyms. Today we will move on towards the rest of the words. पॉजिटिव भी पढ़ लिए थे हमने, नेगेटिव भी पढ़ लिए थे. आई टोल्ड यू विच ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू पुट मोर एम्फेसिस, वो मैंने अंडरलाइन या कर दिए थे. अब हम थोड़े से पॉजिटिव वर्ड देखते हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव, हमने काफ़ी वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे. आज हम देखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स थोड़े से. सबसे पहला है अमेजिंग. Incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful, fantastic, astonishing, astounding, astounding and then extraordinary. अच्छा देखो, ये जो मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर क्या होता है अन. अच्छा, अन इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है. अन को आप नेगेटिव नहीं मानो. अन इज यूज्ड इन एंटोनिम, मीन्स वट एवर द पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वर्ड है, अगर आपने उसको अन लगाया तो पॉजिटिव विल चेंज इन नेगेटिव, नेगेटिव विल चेंज इन पॉजिटिव. तो अन का ये काम होता है, इट्स वर्क एज एन एंटोनिम टू जस्ट सर्व एज एन एंटोनिम. तो इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, इम्प्रॉबेबल, अमेजिंग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो देखो, आई का यूज़ हो रहा है यहाँ पे. इन और एम ये दोनों प्रोमिनेंट है यहाँ पे. फैबुलस, वंडरफुल, फैंटास्टिक. एफ का यूज़ होता है इसमें, एफ कॉन्सोनेंट का यूज़ होता है स्टार्टिंग में या मिडिल में कहीं भी हो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एस्टाउंडिंग, ये वाला वर्ड थोड़ा सा नया है, बाकी सारे वर्ड्स हमको आते हैं. एस, ये वाले जो हमारा प्रीफिक्स है ये भी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटीफुल. प्रिटी, लवली, हैंडसम, अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, डार्जलिंग, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, कॉमली, ठीक है. कॉमली, देन फेयर, राविशिंग, ग्रेसफुल, एलिगेंट. दिस इज राविशिंग. अच्छा, डोंट क्रिएट द सेंस ऑफ एंगर, क्योंकि उसमें रेज था, ये रेविश है, ठीक है. RA. एलिगेंट, फाइन, एक्विजाइट, एस्थेटिक, देन प्लीजिंग, शार्पली, शेपली, ऑब्वियसली जो शेप में होगा दैट इज ब्यूटिफुल. देन डेलिकेट, स्टनिंग, ग्लोरियस, हेवनली, देन रेस्प्लेंडेंट. रेस्ट ज़्यादातर आपके नेगेटिव में आता है, बट यहाँ पे रेस्प्लेंडेंट, रेडियंट, ग्लोइंग, ब्लूमिंग एंड स्पार्कलिंग. जो भी ब्राइटनेस या चमक से रिलेटेड होगा वो भी ब्यूटीफुल में आएगा. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल के जो न्यू वर्ड्स थे वो देखो. कमली, आना मतलब ठीक है, ब्यूटीफुल से आ रहा है. कमली भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है. तो कॉमली, इट्स नॉट कमली. कमली नाम हो जाएगा कोई हमारा जो आया था बॉलीवुड में. दिस इज कॉमली. सो कॉमली, रैविशिंग, गुड प्रोनाउंसिएशन ना. रैविशिंग, शेपली एंड रेस्प्लेंडेंट. इस पे वर्ड पे थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादातर रेस्ट जो हमारे पीछे नेगेटिव वर्ड में काफ़ी आया था, बट हियर ब्यूटीफुल इज ऑल्सो ट्रीम्ड एज रेस्प्लेंडेंट, ठीक है. आप ऐसे याद रखना, प्लेंडेंट, स्प्लेंडेंट. स्प्लेंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, उसमें आगे रेस्ट लगा दिया है. स्प्लेंडेंट इज गिविंग अ पॉजिटिव सेंस, रेडियंट. नेक्स्ट देखो, ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, डॉन्टलेस, इंट्रेपिड. ब्रेव में आएगा आपका ये इंट्रेपिड न्यू वर्ड. देन पल्की, प्लकी, आई एम सो सॉरी, इट्स प्लकी, डेयरिंग, हेरोइक, वेलोरस, देन ऑडेशियस, ठीक है. ऑडेशियस इज नॉट रिलेटेड विद द साउंड. ऑडे जहाँ पे आता है वो ज़्यादातर वॉल्यूम और ऑडिबल से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे नहीं है. ऑडेशियस इज रिलेटेड विद ब्रेव. बोल्ड, गैलेंट, वैलियंट, देन डाउटी एंड मैटलसम. डाउटी एंड मैटलसम थोड़े से नए वर्ड आए हैं ब्रेव में, वो देखेंगे. इंट्रेपिड, ठीक है, जिसको कोई ट्रैप नहीं कर पाए. इंट्रेपिड मतलब दैट इज ब्रेव. देन प्लकी, प्लकी, ओके, प्लकी याद रखेंगे, बिल्कुल भी कोई भी सेंस नहीं आ रहा है ब्रेव से. प्लकी, देन ऑडेशियस, ये भी याद रखेंगे, ऑडेशियस इज ब्रेव. एंड देन डाउटी, ऑडेशियस एंड डाउटी. यहाँ पे ओ यू का सेंस आ रहा है, यहाँ पे ए यू का सेंस आ रहा है, बट दोनों ही दे रहे हैं ओ. डाउ एंड ओ. देन मैटलसम. मेटल इज हार्ड, ब्रेव होता है. मेटल कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, वेरी इजीली यू कैन नॉट ब्रेक दैट, तो उससे याद रखो ब्रेव. नेक्स्ट देखो, ब्राइट, शाइनिंग, शाइनी, ग्लीमिंग, ब्रिलियंट, स्पार्कलिंग, शिमरिंग, रेडियंट, विविड, कलरफुल, लस्ट्रस, ल्यूमिनियस, देन इनकैंडेसेंट. Incandescent, then intelligent. Intelligent is called bright, very bright child, intelligent child, knowing. Then quick-witted, smart and intellectual. इसमें जहाँ पे भी आपके bright intelligence से related होता है, वहाँ पे ये वाला जो prefix है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि intelligence से ही related होता है. और wit का मतलब भी intelligence होता है. अच्छा, इसमें देखो थोड़े से थे हमारे beautiful में भी आए थे. radiant हुआ, shimmering हुआ, then sparkling हुआ, ये beautiful में आए थे, bright में भी आए थे. Why? Because beautiful and bright, which is giving the same sense. shine, चमक जो होती है, that is giving same sense. So bright में नए word आए हमारे.
इनकैंडेसेंट, ठीक है, ब्राइट, डिसेंट स्पेलिंग अलग है लेकिन डिसेंट पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इनकैन, ब्राइट, ब्राइट, इनकैन मतलब जो भी कर सकता है वो कैसा होता है, ब्राइट, ठीक है, ऐसे करके निमोनिक लगाओ। इंटेलिजेंट हमको पता ही है, विट पता है, इंटेलेक्चुअल पता ही है। आगे देखो, डिलीशियस इज कॉल्ड सेवरी, डिलेक्टेबल एंड एपेटाइजिंग, भूख लगना, ठीक है, एपेटाइजिंग फूड है ये। दैन लुशीसियस, दिस इज न्यू वर्ड, लुशीसियस इज समवेयर गिविंग द सेंस ऑफ लाइट एंड ब्राइट, है ना, बट यहाँ पे ल्यूमिनियस का दे रहा है, लुशीसियस, तो यहाँ पे ये देखो ऐसे याद रखोगे, शियस, एंड यहाँ पे भी आ रहा है आपका शियस। दैन स्क्रम्पटियस, यहाँ पे भी आ रहा है स्क्रम्पटियस। पैलेटेबल, पैलेटेबल प्लेट से याद रखो, पैलेटेबल, डिलाइटफुल, एंजॉयबल। देन टूथसम, जो आपके दांतों को भी अच्छा लगे, दैट इज डिलीशियस। एंड एक्विसाइट, एक्विसाइट फूड, दिस इज वेल नोन। सो डिलीशियस में दो वर्ड देखिए, लुशीसियस एंड स्क्रम्पटियस। स्क्रम्प, स्क्रम्प, स्क्रम्बल से याद रखो छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, तो स्क्रम्प फूड में क्या करते हैं, छोटे छोटे बाइट लेके खाते हैं, तो स्क्रम्पटियस, डिलीशियस। एंजॉय, appreciate, delight in, be pleased, indulge in, then luxuriate in, bask in, enjoy, bask in when we are laying down in the sunlight, basking the sun, तो वो भी enjoy कर रहे हैं, relish, devour, savor, like, ये सारे हम पढ़ चुके हैं अपने लिटरेचर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, famous, well known, renowned, celebrated, famed, eminent, illustrious, illustrious, famous में ठीक है, फेमस एंड इलस्ट्रियस जो मेहनती होगा, जो लेबोरियस होगा वो फेमस भी होगा। डिस्टिंग्विश्ड, ओके, नोटेड एंड नोटोरियस। फेमस इज नोटोरियस, ये तो एंटोनिम हो गया यहाँ पर, नोटोरियस इसको अलग हटा देंगे। फेमस का क्या आया, वेल नोन आया, रिनोड आया, सेलिब्रेटेड, फेम्ड, एमिनेंट, इलस्ट्रियस, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, डिस्टिंग्विश एंड नोटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, डिस्क्रिप्टिव, थोड़े से जो डिस्क्राइब करते हैं, मतलब जो इलेबोरेटिंग में, एक्सप्लेनेशन में वर्ड यूज होते हैं। डिस्क्राइब, then portray, characterize, picture, narrate, relate, recount, represent, report and record. This is related to literature part, जहाँ पे भी आपको लिखना होता है, writing part से related होता है, वहाँ पे ये word describe होते हैं, ये सारे words आप पढ़ चुके हो अपने literature में। Difference, disagreement, inequity, देखो ये रहा equity मतलब समानता, in लगा दिया तो क्या हो गया, difference हो गया। Contrast, dissimilarity, ये देखो dis आया, negative word, antonym के लिए भी use होता है। Incompatibility, यहाँ पे क्या हुआ, compatibility is called समानता, और in से क्या बन गया, ये एंटोनिम बन गया, डिफरेंस ये इसका सिनोनिम बन गया, इनकॉम्पेटेबल मतलब जो कि समान नहीं है। एक्सप्लेन, एलैबोरेट, क्लैरिफाई, डिफाइन, इंटरप्रेट, जस्टिफाई, अकाउंट फॉर, दिस ऑल यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट देखो, टेल, डिस्क्लोज, रिवील, शो, एक्सपोज, अनकवर, रिलेट, नरेट, इन्फॉर्म, एडवाइज, एक्सप्लेन, डाइवर्ज, ये भी हमने पढ़ा है। डिक्लेयर, कमांड, ऑर्डर, बिड, रिकाउंट एंड रिपीट, बिड आता है आपका, बिड जब बिडिंग होती है उसमें भी टेल किया जाता है, बताया जाता है। देन टेल, इसका आएगा डाइवर्ज, डाइवर्ज एक न्यू वर्ड है, एंड बिड। आगे देखो, आइडिया, थॉट, कंसेप्ट, ये सारे डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। थॉट, कंसेप्ट, कंसेप्शन, नोशन, अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन, प्लान, व्यू एंड बिलीफ, ऑल आर वेल नोन। फनी, ह्यूमरस, अम्यूजिंग, ड्रॉल, ठीक है, दिस इज न्यू वर्ड। कॉमिक, कॉमिकल, लाफेबल एंड सिली, सो ड्रॉल याद रखेंगे, फनी इसमें डबल एल आ रहा है और इसमें डबल एन आता है, दैट इज फनी, दैट इज ड्रॉल, डॉल इज ड्रॉल। चलो गुड, गुड में देखते हैं, गुड का सेंस ही बहुत ज़्यादा होता है, गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, तो इसमें सारे सेंस आएंगे, बहुत सारे अच्छे आएंगे। अच्छा मतलब बहुत अच्छा, हर तरह से अच्छा, देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, सुनने में अच्छा, पहनने में अच्छा, तो सारे आ जाएंगे ना इसमें। Excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, qualified, suited, suitable, apt, proper, capable, generous, kindly, friendly, gracious, obliging, obliging, ठीक है, pleasant, agreeable, pleasurable, satisfactory, well behaved, obedient, honorable, reliable, trustworthy, safe, favorable, profitable, advantageous, righteous, expedient, ठीक है, expedient, helpful, valid, genuine, ample, than, salubrious, okay, estimable, beneficial, splendid, great, noble, worthy, worst rate, top notch, grand, than, sterling, right, superb, respectable and edifying। तो ये सारे वर्ड थे, न्यू वर्ड थे, बाकी सारे वेल नोन है हमारे वर्ड, बट अलग अलग, बिल्कुल अलग है, एक वर्ड दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन सेंस किसका दे रहे हैं, गुडनेस का दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे लगेगा। ऑब्लाइजिंग, ये याद रखेंगे, गुड इज कॉल्ड ऑब्लाइजिंग, देन एक्सपेडिएंट, एक्सपेडिएंट याद रखेंगे, एक्स का मतलब बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, एक्सपेंड, नो एक्स का नहीं, एक्सपेंड,
यहाँ पे एन नहीं आ रहा है बट एक्सपेक्ट सेंस दे रहा है, बढ़ना मतलब अच्छा, अच्छाई की तरफ बढ़ना. सेल्यूब्रियस, सेल्यूब्रियस सैल्यूटेशन से रिलेटेड हो रहा है, दैट इज गुड. एंड देन टॉप नॉच, ऊपर टॉप नॉच, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड. देन स्टर्लिंग, स्टर्लिंग से भी आ रहा है ना, स्टनिंग से थोड़ा सा राइमिंग करा, स्टनिंग स्टर्लिंग तो बहुत गुड. देन एडिफाइंग, एडिफाइंग इट इज ऑल्सो सेंस, गिविंग सेंस ऑफ गुड. नेक्स्ट देखो ग्रेट, नोटवर्दी, वर्दी, डिस्टिंग्विश, रिमार्केबल, ग्रैंड, कंसिडरेबल, पावरफुल, मच एंड माइटी. इट इज ऑल्सो गिविंग द सेम सेंस ऑफ फेमस. ग्रेट और फेमस में जितने भी वर्ड आ रहे हैं दे विल बी कंपैरेबल. प्लेफुल, मिस्चीवियस, प्रैंकिश, प्रैंक खेलना, जो प्रैंक खेलता है प्रैंकिश, दैट इज प्लेफुल. नॉटी देन रोगिश, रोगिश देन वेगिश, इम्पिश एंड स्पोर्टिव. स्पोर्ट से आप याद रखना, प्ले और स्पोर्ट्स दोनों के याद आ रहा है. यहाँ पे आपको याद करने में आसानी रहेगी, यहाँ पे तीनों में सेम सफिक्स आ रहा है, रोगिश, वैगिश, इम्पिश. बट ये किसके हैं? प्लेफुल के. रोगिश रॉजर बॉल, रग्बी बॉल से याद रख लो. देन वेगिश, वेगिश वेग होता है मूविंग ऑफ द टेल बाय द डॉग, डॉग का जो टेल मूव होता है उसको वैग बोलते हैं, तो वो भी प्लेफुल, वो खेल रहा है. देन इम्पिश, ठीक है, ये याद रख लो, इम्पिश इज रिलेटेड with the sports as well. Neat, clean, orderly, tidy, trim, dapper, natty, dapper and natty, good words. Smart, elegant, well organized, superb, desirable, spruce. Then ship shape, good word, अच्छा pronunciation ना, ship shape. Then well kept and shapely, shapely हमारा beautiful. Neat, beautiful, good जितने भी हैं इसमें same sense आ रहा है positiveness का, तो beauty में जितने आए थे beautiful में वो इसमें भी आएंगे, elegancy में. Neat, dapper, DAPPER, ठीक है. ड्रैपर जो होता है वो आता है हमारा ड्रैपर द कर्टन, तो ड्रैपर आप नीट एंड क्लीन हमारा होना चाहिए कर्टन, ऐसे याद कर लो. नेटी, नेटी मतलब नेटी भी आ रहा है, नीट एंड क्लीन, थोड़ा सेंस दे रहा है ना, नेटी, नीट एंड क्लीन, तो दिस नीट. देन स्प्रूस, स्प्रूस, स्प्रूस नीट, स्प्रूस इज नीट. ये स्प्रूस आपका सूप से थोड़ा सा रिफाइन हो रहा है कि वो नीट होना चाहिए. देन शिप शेप, शिप शेप इज गुड, नीट. Ship in the shape means neat. Next is popular. Well liked, approved, acceptable, accepted. I'm so sorry. Well liked, approved, accepted, favorite, celebrated, common and current. ठीक है. Favorite की spelling कलर की तरह होती है, थोड़ी सी COLOR is acceptable by computer, तो उसमें थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा वो नहीं है, बट ये फेवरेट ही पढ़ा जाएगा. सेलिब्रेटेड, कॉमन एंड करंट. पॉपुलर में करंट भी आता है, जो करंट में चल रही होती है, न्यूज़ होता है, कोई फैशन होता है, वो पॉपुलर में आता है, बिकॉज दैट इज इन द फैशन, दैट इज इन द वोक. नेक्स्ट देखते हैं लुक. लुक के भी बहुत सारे हैं, गेज, सी, ग्लैंस, वॉच, सर्वे, स्टडी. अभी लुक क्या है? अच्छा लुक, बुरा लुक, थोड़ा लुक, कम लुक, इंटेंसिटी, सब तरह के आ जाएंगे, इसलिए बहुत सारे हैं. गेज, सी, ग्लैंस, वॉच, सर्वे, स्टडी, स्लीक, सर्च फॉर, पीक, peep, glimpse, stare, contemplate, ठीक है. contemplate, examine, gape, okay, gape. then ogle, new word. then scrutinize, बहुत ध्यान से देखना. scrutinize is for examiner, scrutinize the marking scheme. inspect, leer, good word, leer. behold, observe, behold, the beauty is the eyes in the beholder, behold देखने वाले में, यानी कि look. then observe, view, witness, perceive, spy, स्पाई मतलब जासूसी करना, वो भी तो देखते हैं ना. देन साइट, डिस्कवर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, पीयर, पीयर ग्रुप, हमारा पीयर ग्रुप साथ के ग्रुप होते हैं, उनको भी देखने में यूज करते हैं, तो ये लुक, पीयर, पीयर हमारा वो भी सेंस देता है और लुकिंग का भी देता है. आई, गॉक, ओके. एंड परस्यू एंड एक्सप्लोर. गॉक को इज वेरी सिंपल, आप हॉक से याद रख सकते हो, हॉक की नज़र बहुत तेज होती है, तो उससे गॉक, सेम राइमिंग वर्ड आ रहा है. हमारे जो न्यू वर्ड है कंटेम्पलेट, ठीक है. लुक इज कॉल्ड कंटेम्पलेट. पूरी कंटेम्प, देखो कंटेम्प का यहाँ पे आ रहा है, कंटेंट का थोड़ा सा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन के, यहाँ प्लेट पूरी साफ हो गई. कंटेंट यानी ऑल फूड इज फिनिश, तो लुकिंग केयरफुली, ऐसे याद करो. गेप, गेप कौन सा? अभी यहाँ पे गैप से याद कर लो, GAP, गैप. गैप का मतलब देख के चलना, ठीक है, गैप दे के चलना, तो देख के चलते हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंस है. GAPE. ऑगल, लुक, ऑगल यहाँ पे ओ का आ रहा है और एल, दो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहे हैं, लेकिन दोनों में ही 4 लेटर्स हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो. लुक, ऑगल. नेक्स्ट इज लियर, इसमें भी एल साउंड आ रहा है, लियर. LOO आ रहा है और इसमें LEE आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है. नेक्स्ट देखो पियर, इसमें PEE आ रहा है, LEE, PEE, दैट इज कम फॉर लुक. लुक, गॉक, हॉक, हॉक की सेम साइड होती है, गॉक भी उसी में आएगा. स्टोरी, टेल, मिथ, लीजेंड, फेबल, यार्न, अकाउंट, नरेटिव, क्रॉनिकल, एपिक, सेज.
एनेक्डोट, रिकॉर्ड एंड मेमोयर, वेरी वेल नोन, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी वेल नोन। यहाँ पे सेज है, संत के लिए आता है, बट संत क्या करते हैं, हम स्टोरी सुनाते हैं, वो भी सुनाते थे, हम उनकी सुनाते हैं, तो सेज इज ऑल्सो कम इन स्टोरी। थिंक, जज, डीम, अश्योर, बिलीव, कंसीडर, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट एंड मेडिटेट। देखो ये थिंक में आपका कंटेम्पलेट इसमें भी आया है, दोनों में आया है, क्योंकि दोनों के लिए आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखोगे कैसे, मतलब देखना और विचार करना, सोचना, इट इज गिविंग द सेम सेंस, तो कंटेम्पलेट कम्स फॉर बोथ। यहाँ पे डीम, ये नया वर्ड है, थिंक, डीम, ठीक है। इसमें आपका थिंक में हीट भी आता है, हीट मतलब यू आर पेइंग मोर अटेंशन। बहुत सारे वर्ड हैं जो यहाँ पे नहीं है, बट जो आपको ऑलरेडी आते हैं उनके लिए ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिलता है तो उसमें ऐड ज्वाइन कर लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दिस विल हेल्प यू फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि आपने क्यूट का एग्जाम दे दिया एंड एंटोनिम सिनोनिम फिनिश, नो, यू हैव टू फाइट सो मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एंटोनिम एंड सिनोनिम सब में आते हैं, क्रिटिकलिटी लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड मेक कंप्लीट नोटबुक फॉर सिनोनिम, एंटोनिम, एक वर्ड के लिए अच्छे से 2-2, 3-3 पेज, 2 पेज तो कम से कम 2 ही। जो भी नया वर्ड आपको लिखता है कि भाई हाँ ये सेंस में आ रहा है, जस्ट ऐड ऑन दैट वर्क। बिलीव मी, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी। कीप दोज नोटबुक्स विद यू, डोंट गिव इट टू कबाड़ी, वो हमेशा आपके काम आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज जो वोकैबुलरी वो कभी बदलेगी नहीं। आप पढ़ रहे हो, फिर आपकी यंगर जनरेशन पढ़ेगी, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड आपके सेल्फ मेड नोट होंगे। आपने जब भी कोई नया वर्ड सुना कि भाई हाँ इससे रिलेटेड, तुरंत उसको ऐड ऑन कर दो, आपकी वोकैबुलरी एनहांस हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं टॉक एंड स्पीच से रिलेटेड, आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, रिटॉर्ट एंड एक्नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं रिटॉर्ट, याद रखेंगे, टॉट, रिटॉर्ट, दोबारा आंसर देना, आस्क, क्वेश्चन, इंक्वायर ऑफ, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, पुट अ क्वेश्चन टू, डिमांड, रिक्वेस्ट, एक्सपेक्ट। आस्क का मतलब एक्सपेक्ट से भी होता है, मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू आर आस्किंग समथिंग, यू वांट टू नो द आंसर। इंक्वायर, क्वेरी, इंटेरोगेट, एग्जामिन एंड क्विज, ठीक है। इंटेरोगेट देखो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट आस्क में आएगा, एग्जामिन हमारा पॉजिटिव में है, वो भी हमारा आस्क में आएगा। क्राई, शाउट, येल, योल, ये हमने सुना है, योल, इट्स अ न्यू वर्ड। स्क्रीम, रोर, बैलो, वीप, वेल, सॉब एंड बॉल, ये सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं हम अपने लिटरेचर में। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है अपने लिटरेचर में सारे। ये नए वर्ड हैं। क्राई, देखो वाई से यहाँ पे येल आता है, तो योल, इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट टू लर्न। और यहाँ पे डब्ल्यू और एल का जो यूज़ होता है वो काफ़ी होता है। देखो येल में भी एल का यूज़ है, डब्ल्यू और इसमें भी एल का यूज़ है, इसमें भी एल का यूज़ है, इसमें भी डब्ल्यू और एल का यूज़ है, इसमें भी आपका डब्ल्यू और एल का यूज़ है। डब्ल्यू ये प्रोमिनेंट थोड़े से होते हैं डब्ल्यू और एल, तो वो याद रखेंगे। नए वर्ड थे हमारे योल, दैन बैलो, दैन बॉल। बैलो एंड बॉल इट्स रिजेंबल सेम, एंड बाकी वर्ड आपको आते हैं। नीड, add up to a fact, be important, be of value, be substantive, ठीक है, ये be substantive. Carry weight than cannot, count, denote, express, imply, intent, involve, signify, spell, stand for, suggest, value and weigh in. तो वे मीन का आपका आता है एक तो मतलब cannot से, ठीक है, cannot हम याद रखेंगे। be substantive, बी सब्सटेंटिव मीन्स मीन, ठीक है। ये दोनों वर्ड न्यू हैं, तो ये दोनों वर्ड, बाकी सारे एग्जाम्पल्स वर्ड हैं, याद हो जाएंगे। अनसॉर्टेड वर्ड्स थोड़े से देखते हैं, जिसमें कि कुछ अनसॉर्टेड मतलब कुछ भी आ सकता है, डेफिनेट, अनसर्टेनिटी भी होती है, सर्टेनिटी भी होती है। somewhat, a little, sort of, kind of, a bit, relatively, slightly, moderately, to some extent or degree, reasonably, partially, more or less, or not much, rather, quite, fairly, by a long shot, by far, rather, significantly, or well. सारे well known words हैं, ये सारे किस सेंस में यूज होते हैं? somewhat, well भी इसी सेंस में यूज होता है। डेफिनेट वर्ड देखते हैं, certain, sure, positive, determined, clear, distinct and obvious, fair, just, impartial, unbiased, objective, unprejudiced and honest। फेयर का मतलब जहाँ प्रेजुडाइज्ड इज कॉल्ड नॉट फेयर, बट यहाँ पे अन लगा दिया, एंटोनिम बन गया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पे पार्शियल का मतलब नेगेटिव वर्ड, इम लगाया, हम नेगेटिव बन गया, इम्पार्शियल हो गया। बायस्ड मतलब अगेन नेगेटिव, अन लगाया, तो यहाँ पे देखो, लेकिन सब में अलग अलग यूज हुआ है। यहाँ पे प्रीफिक्स इम यूज हुआ है, यहाँ पे प्रीफिक्स अन यूज हुआ है, उससे बनेगा। अगर आप यहाँ पे इन बायस लगाओगे दैट इज रॉन्ग, वो कोई वर्ड ही नहीं होता है, वो होता है अनबायस्ड, ठीक है। ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। फेयर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो ज़्यादा फेयर होते हैं, ठीक है, उनके आंसर्स में ज़्यादा इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग द क्वेश्चन, रेजिंग द ऑब्जेक्शन वो कम होता है, तो ऑब्जेक्टिव भी किस में आएगा? आपका फेयर में आएगा।
somehow, अभी हमने somewhat पढ़ा था, somehow, in a way, virtually, to a certain extent, in some measure, to some extent, to a certain degree, then quasi passive, ठीक है. somehow it's a quasi passive voice पढ़े थे हमने passive voice में, याद है, जिसमें क्या होता है, उसमें मतलब sense तो होता है transitive word का, लेकिन नहीं होता है, जैसे कि honey is sweet, honey is always sweet. Then in a manner of speaking and effectively, ठीक है. तो somehow में एक नया word आया है quasi, वो याद रखेंगे. anyhow, anyway, anywise, by hook or by crook, another, howsoever, then in any way, somehow or other, some way, by some means. इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, अनसर्टेन वर्ड होते हैं जो हमने पढ़े थे, सॉर्टेड अनसॉर्टेड वर्ड होते हैं, यानी कि ये कंपाउंड वर्ड होते हैं, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स को मिला के फ्रेज वर्ड में ही इनका एक मीनिंग निकलता है. अलग से आप लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं होगा. अब यहाँ पे हाउ, इसका अलग मीनिंग है, एनी का अलग मीनिंग है. एनी हाउ इज गिविंग द सेंस ऑफ सम हाउ. तो ये ज़्यादातर जितने भी वर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, कंपाउंड. अभी देखते हैं से एंड टेल. अच्छा, इसमें सब आ जाएगा. अब टेल किसी भी फॉर्म में आप बोलो, पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोलो, चिल्ला के बोलो, रो के बोलो, धीरे बोलो, तेज बोलो, कुछ भी होगा. ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंस विल कम इन दिस. इन्फॉर्म, नोटिफाई, एडवाइज, रिलेट, रिकाउंट, नरेट, एक्सप्लेन, रिवील, डिस्क्लोज, डिवल्ज, रिक्लियर, यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला, डिक्लेयर, इन कमांड, ऑर्डर, बिड, इनलाइटन, इंस्ट्रक्ट, इंसिस्ट, टीच, ट्रेन, डायरेक्ट, इशू, रिमार्क, कन्वर्स, स्पीक, अफर्म, सपोज. ट्रेन आप कैसे करोगे, बोल के तो ट्रेन करोगे. देन अटर, नेगेट, एक्सप्रेस, देन वर्बलाइज, वॉइस, आर्टिकुलेट, ये भी वेल नोन वर्ड है, कुछ लोगों को नहीं आता, अंडरलाइन कर दिया मैंने. प्रोनाउंस, डिलीवर, कन्वे, इम्पार्ट, असर्ट, स्टेट. देन एली, मटर, मम्बल, बहुत धीरे बोलना, ठीक है. देन विस्पर, साय, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम बहुत किसी चीज़ को अनाउंस करना. येल, येल का मतलब बहुत तेज़ बोलना. मटर और विस्पर का मतलब बहुत धीरे बोलना. सिंग मतलब भी बोलना लेकिन गा के बोलना. येल्प, अगैन इट्स अ क्राई. देन स्नेर, हिस, ग्रंट. अब टेल में सारे एनिमल्स की साउंड आ जाएंगी, जितने भी साउंडिंग वर्ड्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे. ग्रंट, स्नोट, ये जितने भी एनिमल साउंड्स हैं सारी. बेलो, थंडर, बूम, स्क्रीम, श्रीक, स्क्रिंच, स्क्रीच, देन स्क्वैक, वाइन, देन फिलोसोफाइज, स्टैमर, स्टटर, स्टैमर हकला के बोलना, स्टटर रुक रुक के बोलना, पॉज लेके बोलना. देन लिस्प, ड्रॉल, जेबर, प्रोटेस्ट, देन अनाउंस, स्वेयर, वो, कंटेंट, अश्योर, डिनाई. बहुत सारे वर्ड हैं जो नहीं आए हैं. जितने भी साउंडिंग वर्ड हैं, हमने कितने सारे पढ़े, अपने पोइम में ही पढ़े. शटर साउंड, पैटर साउंड, टेकल साउंड, बहुत सारे हैं, वो सब इसमें आएंगे. मतलब जिसमें साउंड आ रही है वो क्या, वो सारे इसमें आएंगे से और टेल में. नए वर्ड्स कौन से आए इसमें, डाइवर्ज आया, नेगेट आया हमारा, आर्टिकुलेट आया, एलीग आया, देन येल्प, ये है, देन स्क्रीच. स्क्रीच थोड़ा स्पीच से रिलेटेड है, ऐसे याद करना. स्क्वैक, स्क्वैक, हॉक, दैन लिप्स को लिस्प कर दिया है. एंड जेबर, ये भी एक साउंडिंग वर्ड है. सारे साउंडिंग वर्ड हैं जितने भी आए हैं, सारे हर तरह के साउंडिंग वर्ड हैं. दे ऑल विल कम इन से एंड टेल. आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, वाइटल, क्रिटिकल, इंडिस्पेंसिबल. जिसको डिस्पेंस से नहीं किया जा सके, अलग नहीं किया जा सके, जो मतलब जिसको अंडर एस्टिमेट, इग्नोर नहीं किया जा सके. वैल्यूएबल, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, प्राइमरी, प्रिंसिपल, कंसिडरेबल, फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, नोटेबल, वेल नोन. पार्ट में पोर्शन, शेयर, पीस, अलॉटमेंट, सेक्शन, फ्रैक्शन एंड फ्रैगमेंट. अलॉटमेंट किया जाता है ना, तो इसमें इंडिस्पेंसिबल, ये भी वेल नोन है. प्लेस, स्पेस, एरिया, स्पॉट, प्लॉट, रीजन, लोकेशन, सिचुएशन, पोजीशन, रेजिडेंस, ड्वेलिंग. प्लेस में ड्वेलिंग, ड्वेलिंग भी आ गया आपका प्लेस में. ड्वेलर मतलब हम रहने वाले, ड्वेलिंग मतलब हमारा प्लेस. सेट, साइट, स्टेशन, स्टेटस एंड स्टेट. नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग में आया हमारा फैसिनेटिंग, engaging, sharp, keen, bright, intelligent, animate. Interesting में obviously intelligent भी आएगा. intelligent होगा only then you have so much knowledge, information you are able to share, तो वो interesting अपने आप हो जाएगा. then animated, then spirited, ठीक है, ये नया word है spirited. attractive, inviting, intriguing, investigation, intriguing, interesting, provocative, then thought provoking, challenging, inspiring, involving, moving, titillating. good, titillating, instructing, then tantalizing, okay, exciting, entertaining, then piquant, then lively, racy, okay, spicy. interesting है वो spicy, भाई जो spicy news आती हैं related to celebrities वो क्या होती हैं, interesting होती हैं. then engrossing, ठीक है, engrossing, then absorbing, consuming, gripping, arresting, enthralling,
दैन स्पेल बाइंडिंग, ठीक है, स्पेल बाइंडिंग इंटरेस्टिंग, क्यूरियस, कैप्टिवेटिंग, एन्चैंटिंग, दैन बिविचिंग एंड अपीलिंग। तो यहाँ पे आया स्प्रिंटिंग, इंटरेस्टिंग, स्प्रिंटिंग, प्रिंट से याद रखो, नो स्प्रिटेड, स्पायराइटेड, ठीक है, स्पायराइट। अब यहाँ पे राइट की स्पेलिंग जो आ रही है WRIT, लेकिन सेंस दे रहा है WRITE का, तो राइट से आप याद रखो, जो लिखा हुआ है वो इंटरेस्टिंग है, उससे याद रख लो। देन टिटिलेटिंग, टिटिलेटिंग यहाँ पे देखो रिपीटेशन ऑफ टी कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे भी टी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी टी का रिपीटेशन आ रहा है, इससे याद रखेंगे टिटिलाइट। बट ये दोनों वर्ड ही बहुत डिफरेंट हैं, अलग हैं, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, इंटरेस्टिंग, टिटिलेटिंग एंड टेंटलाइजिंग। नेक्स्ट इज पिक्वेंट, ये भी अच्छा सा वर्ड है, पिक्वेंट, यहाँ पे देखो दो अपोजिट हैं, तो ये इंटरेस्टिंग हुआ ना, ये इसकी तरफ फेस किया है, ये मीन्स लाइक दिस, तो ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे याद रख लो। रेसी, रेसी इज कॉल्ड इंटरेस्टिंग, इट्स अ न्यू वर्ड, गुड। देन स्पेल बाइंडिंग, स्पेलिंग को बाइंड करना, यानी कि इट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। So here we have completed the series of synonyms. Enough word I try to accommodate in this series. आप और सारे word जितने भी आपको नए आए, just add on in the vocabulary and enhance your vocabulary, right? Now with this we have completed, I think, almost all the topics, and I'll try to come with some practice exercise, the type of exercise you are going to find in your exam, because it is going to be help first time, तो आपको नहीं पता है, तो ट्राई करूँगी मैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे हम, मिक्सअप ऑफ ऑल द थिंग्स, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट और experience in the exam, right? So we'll meet in the next video. That's it for this video.